नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी बड़ी खबर है। वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय है। 7 दिन में सरकार जवाब दे, ये सीजेआई ने कहा है। सरकार के जवाब के 5 दिन तक याचिकाकर्ता जवाब दें। सरकार के जवाब तथा यथास्थिति बनी रहे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था। लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया। आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं। कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगाना ठीक नहीं। कई गांव में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई जो है हुई है। 1 सप्ताह का समय इसमें दिया गया है। हालांकि यथास्थिति जो है बनी रहेगी, कोई रोक नहीं रहेगी। और सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में रोक नहीं लगनी चाहिए। संसद से पारित ये कानून है। तो वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय है। 7 दिन में सरकार जवाब दे, ये सीजेआई ने कहा है। वहीं सरकार के जवाब के 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जवाब देंगे। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहे, ये सीजेआई ने कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था। लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाने का दावा किया गया। आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगाना ठीक नहीं, ये बात भी कही गई। कई गांव में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है, ये भी तर्क दिया गया। तो वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय मिला है। और 7 दिन के बाद जब जवाब दिया जाएगा तो उसके 5 दिन बाद याचिकाकर्ता इस पूरे मामले को लेकर जवाब देंगे। तो सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने 1 सप्ताह का वक्त इसमें मांगा था। सरकार के जवाब के 5 दिन बाद याचिकाकर्ता जवाब दें। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहे, ये सीजेआई ने कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने 1 सप्ताह का वक्त इसमें मांगा था। लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं, ये भी चिंता जो है सॉलिसिटर जनरल ने व्यक्त की। वहां पर कई गाँव में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है। तो वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए जो है 7 दिन का समय सरकार को मिला है। कोर्ट ने कहा था कि जो हिंदू बोर्ड हैं या ट्रस्ट हैं, क्या उनमें भी मुस्लिम्स को एंट्री दी जाएगी, एक ये सवाल भी था जब इससे पहले सुनवाई हुई थी। और अब यहाँ पर 1 सप्ताह का समय जो है सरकार को दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने के लिए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 1 सप्ताह का वक्त मांगा गया था। संसद में लंबी बहस के बाद आपको बता दें कि वक्फ को लेकर कानून बना था। कई इसमें बदलाव किए गए थे। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, जब बहस शुरू हुई तो फिर एसजी ने अपनी बात रखी और अपनी बात रख के उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में वो अपनी पूरी बात रखना चाहते हैं और यानी कि अपना ओरल और रिटन सबमिशन वो 1 हफ्ते में सबमिट करा देंगे। तो इसलिए जो पूरा मामला है, अब 5 मई को इसमें अगली सुनवाई होगी। लेकिन तब तक 2 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो ही हैं, जिसमें कि वक्फ बोर्ड, जो सेंट्रल या स्टेट के वक्फ बोर्ड काउंसिल्स का पुनर्निर्माण है वो नहीं होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो वक्फ बाय जो कि नोटिफाई और गेजेटेड या फिर रजिस्टर्ड, इस तरीके से कह सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। ये 2 बड़ी चीजें हैं। इनमें से एक इन्हीं के लिए जो है वो मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट आया था, उसका एक हिस्सा ये भी था। तो अब जो है वो इस रिट जो पिटीशन है जो उस पर अगली सुनवाई जो है 5 तारीख को होने वाली है। तो ये 5 मई। क्या फौरी तौर पर हम कहें कि आज सरकार को झटका भी है ये?
देखिए इसको देखिए स्टे तो नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो कानून की बाकी तमाम चीज़ें हैं वो लागू होंगी, पूरी तरीके से लागू होंगी। बस ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी ये कहा गया है। तो इसे झटके के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसे एक कानूनन जो न्याय के तौर पर देखना चाहिए कि कोर्ट ने ये सब दोनों पक्षों की दलील सुनी और उसके बाद जो अंतरिम आदेश जो है वो सुनाया है, और ये अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर आगे क्या होता है ये देखना अहम हो जाता है। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है मोहित, 5 दिन बाद जवाब देना याचिकाकर्ताओं को भी, यानी कि जो 5 मई अगली तारीख मुकर्रर की गई है, क्या तब तक दोनों के जवाब इसमें आ जाएंगे? जी बिल्कुल, दोनों के ही जवाब तब तक आ जाएंगे। जैसे आप समझिए कि 7 दिन में जब सेंटर की तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद याचिकाकर्ताओं को भी समय दिया गया है कि उनका जो सबमिशन है उसके ऊपर 5 दिन में अपना जवाब वो दाखिल कर सके, ताकि दोनों ही पक्षों को पर्याप्त समय मिल सके। इसलिए इस तरीके का समय सीमा रखी गई है। उसके बाद 5 मई को जो है इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। शुक्रिया मोहित आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और 5 मई अगली तारीख जो है मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि 7 दिन के अंदर जवाब देना है सरकार को, और उसके बाद याचिकाकर्ता जो हैं वो सबमिशन के बाद 5 दिन बाद जवाब देंगे, और उसके बाद 5 मई को जो है इस पर फ्रेश सुनवाई होगी। ये यहां पर आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। कुछ सेक्शंस को छोड़कर बाकी जो कानून है ये लागू रहेगा, ये भी आज स्थिति क्लियर हुई है, जैसा हमारे सहयोगी मोहित इसमें जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। तो वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय मिला है, और सीजेआई ने 7 दिन में सरकार को जवाब देने के लिए कहा है, और याचिकाकर्ता को इसके बाद 5 दिन में जवाब देने के लिए कहा है।